एक्सरसाइज 2.1 है, यानी कि यूनिट नंबर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है। दो दर्जी मसावात है। दो दर्जी मसावात का मतलब होता है कि ऐसी मसावात, ऐसी वैल्यू जिसमें, पहले तो मसावात का पता होना चाहिए ना कि जिसमें बराबर का साइन आता है। ठीक है, जब एक एक्सप्रेशन है उसमें बराबर आ जाए, बराबर का मतलब होता है कि इज इक्वल टू आ जाए तो वह इक्वेशन बन जाता है, इक्वल साइन आ जाता है। तो अब दो दर्जी मसावात में मैं सबसे पहले एक चीज़ लिखता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब इसको बोलते हैं दो दर्जी मसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि उसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। ठीक है, और अगर एक होती तो वह लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो ये जब पावर 2 हो जाए तो इसको बोलते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, अब जो आज क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो बेसिकली है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और उसमें आपने सारी वैल्यूज़ को सबसे पहले इस फॉर्मेट में लेके आना है। ठीक है, इस फॉर्मेट में लाने के बाद फिर आगे फैक्टराइजेशन भी हो सकती है और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हो सकता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 तरीके हैं। 3, पहला है फैक्टराइजेशन, तजज़ी कर देना, जुज़ बना देना। नंबर 2, मुरब्बा मुकम्मल करना, जिसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बोलते हैं। नंबर 3, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना, जिसे दो दर्जी फार्मूला कहते हैं। तो ये 3 तरीके से हम ये इक्वेशन को हल कर सकते हैं। अगर ना बताया हुआ ना भाई इस तरीके से हल करो, तो जो दिल करता लगा के उसको हल कर लो। ठीक है, अगर वो बता दे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ तो फिर आपको बाउंड कर दिया कुछ तरीके से। तो इसको हमने सॉल्व करना है, लेकिन मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से करना चाहूँगा। तो मैं एक इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, और वो इक्वेशन है x + 3, ये चौथा पार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, ओवर 2x - 7 इज इक्वल टू 2x - 1 ओवर x - 3। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला जितनी भी इक्वेशंस हैं, पहले पार्ट में कहेगा कि इस तरह की इक्वेशन बनाई होगी, कहता है इसमें लेके आओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये दो दर्जी मसावात का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें ये वाली वैल्यू जो है वो x का कोफिशिएंट है, ये वाला जो है भी वो x का कोफिशिएंट है। x, ये x स्क्वायर का हो गया, ये x का हो गया, और जिसके साथ कोई x नहीं होता वो कांस्टेंट होता है। तो इसमें 4 चीज़ें आमतौर पे होती हैं, 3 चीज़ें, एक ये वाला, एक पावर, ठीक है, और एक कांस्टेंट। इनको कहते हैं कोएफिशिएंट्स, और ये हो गया कांस्टेंट। ठीक हो गया, खैर उसके बाद में अब आपने कुछ इसको हल करना है, बीच में आ गया बराबर का निशान। तो जब हम हल करने लगते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि x की वैल्यूज़ को क्या करें, एक साइड पे कर दें, फिर x स्क्वायर वाली आ जाए, फिर x वाली आ जाए, फिर तो तरतीब आ जाए किसी तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब हम छोटे थे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें नहीं पता था, हम अंग्रेजी में पढ़े ही नहीं, उर्दू में पढ़े थे। तो हमें साथ कहते थे चिल्ले पाई ज़रब कर दो। चिल्ले पाई ज़रब का मतलब होता है कि भाई इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर x - 3 और x + 3 इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 7 और 2x - 1। यहाँ तक क्लियर? तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लिकेशन में इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको अगले के साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, यानी ये दोनों वैल्यू दोनों के साथ मल्टीप्लाई होंगी, ये भी दोनों वैल्यू दोनों के साथ मल्टीप्लाई होंगी। तो पहले वाली वैल्यू पहले के साथ मल्टीप्लाई हुई तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। तो ज़रब में ताकतें जमा होती हैं तब जमा होती हैं जब बेस एक जैसी हो। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 और 1 2 हो जाएंगे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये भी जमा, ये भी जमा, साइन आपस में मल्टीप्लाई हो गए, जमा से मल्टीप्लाई हो गए, जमा हो जाएगा, प्लस से मल्टीप्लाई का प्लस ही होगा। ठीक है, तो ये मैंने प्लस लिख दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई करके 3x लिख दिया। क्यों? क्योंकि इसके साथ में 1 है तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा। फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, तो आंसर माइनस में 3x आ जाएगा। फिर ये प्लस, ये माइनस, तो ये आंसर माइनस में 3 और 3 मल्टीप्लाई होकर 9 इज इक्वल टू। हम करीब करीब जाते जा रहे हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी जमा का है और ये भी जमा का है, ना इससे पहले कोई साइन है ना इससे पहले कोई साइन है। 2x से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 4x x से मल्टीप्लाई हुआ, बेस एक जैसी, पावर जमा। क्लियर होगी बात? कोई मसला? फिर इसी को अगले के साथ, तो ये माइनस का, ये प्लस का, आंसर माइनस में आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस वाला माइनस के साथ हो जाएगा। 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2 और x बेचारा साथ में वैसे का वैसे। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है,
आंसर माइनस में 7 और 2 14 हो गया मल्टीप्लाई होकर, अरे एक्स साथ में वैसे के वैसे, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, अब इनको मल्टीप्लाई करो, प्लस 7 1 जार 7 हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो वो बताओ, क्लियर होगी बात? ओके की रिपोर्ट कर दें, ओके। सो एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, क्योंकि ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, 3x में 3x निकल जाएंगे, बरादरी ये प्लस की है, ये माइनस की है, ख़त्म। पीछे बच जाएगा -9 इज इक्वल टू, ये बच जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस के 14x है, माइनस के 2x है, तो माइनस के 16x बन जाएंगे, बरादरी एक जैसी होगी, जमा 7। मैंने कहा था कि ये होनी चाहिए, तो यहाँ पर तो 2x स्क्वायर आ जाए, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो मैं क्या करता हूँ, इधर वाली रकम को उधर लेके चला जाता हूँ सारी की सारी। 4x स्क्वायर ये वाला माइनस 16x ये वाला जमा 7 ये वाला, और ये उधर जाएगा, तो जितनी भी अलामतें इधर हैं उधर जाके तब्दील हो जाएंगी। ये प्लस का है x स्क्वायर, इधर आके माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का 9 है, माइनस का 9 है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, बराबर कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि ये सारा उधर चला गया। यहाँ तक क्लियर होगी बात? यहाँ तक कोई सवाल, कोई दुख तकलीफ? ओके कर दें, ओके। 4x स्क्वायर है जमा के 1x स्क्वायर माइनस का है, 4 में से 1 चला जाएगा तो 3x स्क्वायर बच जाएंगे। 16x स्क्वायर माइनस का है और कोई भी नहीं है, लिहाजा ये 16x ही लिखा जाएगा माइनस का। ये 7 और 9 जवाब आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 0, ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगे। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील हो गया। पहला सवाल आपका 2.1 का कंप्लीट हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करना था, हो गया, एक पार्ट आपका यहाँ से हो गया। अब वो कहता है कि इसको कंप्लीट स्क्वायर करो, तो पहले रूल जब आपको बताता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन लंबी होने दें, कोई मसला नहीं है समझाने में, तो फिर आप समझना तो है ही सही। तो पहला रूल जो ये है वो सबसे पहले है कि कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाते हैं जिसके साथ कोई x नहीं है, तो 3x स्क्वायर माइनस 16x बराबर है -16। कांस्टेंट को धक्का दे दिया, इसके साथ हमारी बनती नहीं थी ना, उठा के बाहर फेंक दिया, चल भाई तू उधर चला जा, हम एक ही बरादरी वाले एक साइड पे, x वाले एक ही साइड पे हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे क्या काम करना है, जो x स्क्वायर वाली रकम है वो आपने अकेली करनी है। x स्क्वायर वाली रकम, x स्क्वायर वाली रकम को अकेला करना है, -16 ओवर सब पे डिवाइड कर दो। 3 को अकेला निकालना है ना यहाँ से, तो सबको 3 पे डिवाइड कर देने हैं। दूसरा असूल ये आ गया कि x स्क्वायर को अकेला कर दो, तो जो भी उसके साथ कोएफिशिएंट है उससे तकसीम कर देना, कैंसिल हो गया। x स्क्वायर -16/3x बराबर है -16/3। यहाँ तक आपके पास 2 असूल आ गए। उसके बाद यहाँ पर मैं लगाता हूँ एक लाइन, इसी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x स्क्वायर -16/3x बराबर है -16/3। कुछ हमारे जवान पता है क्या करेंगे, वो देखेंगे कि यहाँ पर भी 16/3 है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ से वो माँ बहने कर देंगे इसकी कटा। ऐसे नहीं करना। अब ये वाली वैल्यूज जो हैं ये आपने यहाँ से हासिल कर ली। 2 हमारे तीसरे नंबर पे आपने क्या काम करना है, x स्क्वायर इस वाली वैल्यू को आपने 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, 2 पे डिवाइड भी कर देना है। ये 16/3 वैसे का वैसे रहने दे, x यहाँ पे आ जाएगा, -16/3 आपके पास वैसे का वैसे रहे। अब एक सवाल आपके ज़हन में आएगा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है। फ़र्ज़ करें मेरे पास यहाँ पे लिखता हूँ a स्क्वायर और +2ab + b स्क्वायर, ये फार्मूला अगर ये वाली वैल्यू हो तो वो बनता है फार्मूला a + b का स्क्वायर का। तो अगर मेरे पास ये वाली वैल्यू हो, ये वाली वैल्यू हो, ये वाली वैल्यू ना हो और ये वाली वैल्यू ना हो, या फिर ऐसे करते हैं ये वाली वैल्यू भी हो, ये वाली भी हो और ये वाली भी हो, 2 ना हो, तो फिर मैं क्या करूँगा, इस 2 को लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, डिवाइड भी कर दूंगा। रियाजी कहती है कि अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा और डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इसलिए फार्मूले के 2 को लाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी या डिवाइड भी कर दिया ताकि ये 2 आ जाए, और a मेरे पास पहले से ही मौजूद है, ठीक है। b लाएंगे वो मैं बताऊंगा वो कैसे लाएंगे, ठीक है। तो अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये ऊपर वाला जो 2 है इसको आपने नहीं छेड़ना है, इसको आपने छुपा लेना है। जैसे वो पैसे नहीं छुपा लेते वैसे ही आपने इसको छुपा लेना, इसको कुछ नहीं कहना,
ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला 2 ऊपर जो छुपाया हुआ था साइड पे, ये कटता है तो काट देना है ऊपर नीचे, नहीं कटता तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना। अब ये कटता है तो ये 8/3 जवाब आ जाएगा और x वैसे का वैसे। ये 8/3 जो आया इसका स्क्वायर आपने इधर भी प्लस कर देना है और बराबर के उस साइड भी आपने इसको प्लस कर देना है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है आप देखें कि ये 2 जो फार्मूले वाला था वो आ गया ये, और ये b वाली वैल्यू भी आ गई, यही b वाला स्क्वायर इधर भी प्लस किया तो उधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, रियाजी में बराबर बराबर सूल चलता है, प्लस भी किया तो माइनस भी, इधर प्लस किया तो इधर माइनस भी करना पड़ेगा, लेकिन मैंने वो माइनस यहाँ पे नहीं किया बल्कि उधर प्लस कर दिया। तो ये वाली वैल्यूज आपके पास क्या आ गई, x ये a का स्क्वायर माइनस 2ab और ये b का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x माइनस 8/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16/3 ये वाला, 64/9 ये वाला। दोबारा समझते हैं, यहां से मैंने क्या किया था, ये वाली वैल्यू यहां पर लिखी थी, इस वाली वैल्यू को सर ये मिट गया, 2 से मल्टीप्लाई 2 पे डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि ये 2 लाना है फार्मूले में। ए स्क्वायर मेरे पास है ये माइनस 2a और b भी लाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 पे डिवाइड किया, 2 वाले को आपने छुपा लेना है, इसको इससे आपने काट देना है, अगर कटता है तो ठीक है, नहीं कटता तो ये वाला मल्टीप्लाई करके जो जवाब आए, अब ये जवाब फाइनल आया मेरा, तो जो जवाब आए उसका स्क्वायर इधर भी प्लस कर देना है, बराबर को साइड भी प्लस कर देना है। ठीक हो गया। अब ये वाला जो फार्मूला है, इधर माइनस हो तो इधर माइनस आएगा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू का स्क्वायर लिख देना। ठीक हो गया, ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर। इधर ले लिया एलसीएम, एलसीएम आता है 9। ठीक है, कैसे आता है, 3 और 9 को यहाँ पर लिखो, 3 पे डिवाइड होता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 पे करते हैं 1 वैसे के वैसे, ये 3 1 जा 3, ये जो 3 और 3 आए हैं इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आता है 9। ये हम करते थे कच्ची पक्की, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं तक करते आए हैं, कच्ची को छोड़ दो पक्की को भी छोड़ दो, ये सातवीं छठी सातवीं आठवीं से ये हम एलसीएम लेते आए हैं। 9 आ गया जी एलसीएम ये वाला, इसको इस पे डिवाइड करना है, 9 को 3 पे डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 3 जवाब आया, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, माइनस 48 जवाब आ गया, प्लस 9 को 9 पे डिवाइड किया, 1 जवाब आया, उस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। पहले इसको इस पे डिवाइड करना है, जो जवाब आया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके लिख देना। जिसको एलसीएम नहीं आता उसके लिए था, आप लोगों को तो माशाल्लाह आता है। तो 3 को 3 पे डिवाइड करें, 9 पे डिवाइड करेंगे, जवाब जो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे, जवाब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 64 में से ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पर लिखनी है स्क्वायर। 64 में 64 बड़ा है, 48 छोटा है, 64 में से 48 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 16, 16/9 बच जाएगा। क्लियर होगी बात? बहुत लंबा चौड़ी तकरीर होगी है ना, समझ तो आ रही है ना? नहीं आ रही? नहीं आ रही? दोबारा पर रिपीट करूं? कहाँ से रिपीट करूं? यहाँ से दोबारा? अच्छा, यहाँ से दोबारा रिपीट कर लेते एक दफ़ा। दोबारा रिपीट करने का मतलब है कि यही वाली वैल्यू यहाँ तक तो समझ थी ना, अब यही वाली वैल्यू उठाई मैंने यहाँ पर लिख दी, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे समझाता हूँ। मेरे पास मुझे पता फार्मूले का पता है, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab, ये a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर है। अगर आपके पास a स्क्वायर हो, सिर्फ a स्क्वायर हो, और यहाँ पर सिर्फ a हो, और आपसे कहा जाए कि ये फार्मूला कंप्लीट करें, तो आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत हो? एक तो आपको b की ज़रूरत होगी, एक 2 की ज़रूरत होगी और एक b स्क्वायर की होगी, है ना? 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी ना। तो ताकि ये 3 चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी तो फार्मूला बन जाएगा a + b होल का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ऐसे ही है। तो मेरे पास फार्मूला, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मेरे पास जो वैल्यू है वो है x स्क्वायर माइनस 16/3, x इज इक्वल टू माइनस 16/3। मेरे पास ये a का स्क्वायर है, क्या है, और ये मेरे पास a भी है, ना मेरे पास 2 है, ना मेरे पास b है, ना मेरे पास b स्क्वायर है। बात समझ आई? ना मेरे पास 2 है,
ना मेरे पास b है, ना मेरे पास b स्क्वायर है। तो मैं क्या करता हूँ, a स्क्वायर और a, 2 नहीं, b नहीं, b स्क्वायर नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और 2 पे डिवाइड भी कर देता हूँ। 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर बात वहीं पे आ जाएगी। ये 16/3 आ जाएगा और ये x की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू -16/3। वो मैंने एक दफ़ा किया हुआ है। ये कट गया, 8 बच गया, ठीक हो गया। ये 2 फार्मूले वाला आ गया, मुझे हासिल हो गया, 2 कल क्लियर होगी बात। x a भी आ गया, a स्क्वायर भी आ गया, a भी आ गया, 2 भी आ गया। अब रह गया b और b स्क्वायर, है ना। लो जी, ये आ गया x स्क्वायर माइनस जो 2 छुपाया हुआ था वो। अब ये 8/3 फाइनल आंसर आया और ये वाली वैल्यू a की है, a का स्क्वायर माइनस 2a और ये b आपके पास आ गया। अब ये b भी आपके पास आ गया, तो b स्क्वायर लेना है, तो इसी का स्क्वायर इधर भी प्लस कर देंगे, उधर भी प्लस कर देंगे। अब समझ आ गई बात की। तो मैं क्या करता हूं, अब ये वाली वैल्यू हमारे पास कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूं इरेज, ठीक है। अब आ गया आपके पास वैल्यूज साफ साफ। तो ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली वैल्यू जो आई है, अब ये b की वैल्यू, इसी का स्क्वायर इधर भी प्लस करेंगे, उधर भी प्लस कर देंगे, तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा स्क्वायर। और ये वाली वैल्यू आपके पास 16/3 माइनस के ये 8, 64/9 एलसीएम लिया, -48 आया, 64 आ गया, ये मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। 64 में से ये गया था 16। तो अब मुझे तो सिर्फ x की कीमत चाहिए, इधर भी अंडर रूट ले लेता हूँ, इधर भी अंडर रूट ले लेता हूँ, ये गया कैंसिल हो, x - 8/3 इज इक्वल टू 4 का जज़र जो होता है, अंडर रूट जो होता है वो आता है 4 और 9 का आता है 3, लेकिन प्लस और माइनस के साथ, ठीक है। तो अब आप क्या करो, x - 8/3 इज इक्वल टू 4/3, एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा इसी को आप माइनस के साथ लिख लो, एक दफ़ा जमा के साथ, एक दफ़ा ये वाली वैल्यू माइनस के साथ। अब ये वाली वैल्यू उधर जाके प्लस हो जाएगी, x इज इक्वल टू 4/3 प्लस 8/3, एलसीएम इन दोनों का 3 आता है, 4 जमा 8 12/3, 3 4 12, तो x की कीमत यहाँ से 4 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये वाली वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू -4/3, ये उधर जाके प्लस, तो एलसीएम में आ गया 3 - 4 जमा 8, क्योंकि 3 आए, दोनों एक जैसे है ना, तो ऊपर वाले एज इट इज़ लिख देंगे, काम वही वाला करना है, 3 को 3 पे डिवाइड कर दो, जवाब आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 4/3 और यहाँ से आपकी वैल्यू 4/3 आ गई। तो 2 वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, यहाँ पर आप 2 ब्रैकेट लिखें, एक वैल्यू आ जाएगी 4 और एक आ जाएगी 4/3। क्लियर होगी बात, कुछ समझ आई आप?